हेलो एवरीवन, निशान दिस साइड। स्वागत है आप सभी का इस लर्निंग सीरीज में। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के बारे में, और इन दिस वीडियो वी विल गोइंग टू लर्न अबाउट रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी। माइंडसेट कैसे वर्क करता है आपकी ट्रेडिंग में, इमोशंस कैसे इन्वॉल्व होते हैं आपकी ट्रेडिंग में, उसको हम ओवरकम करना सीखेंगे विथ क्लीन माइंडसेट। अगर आपका क्लीन माइंडसेट है, अगर आप आज सिस्टम में ट्रेड करने बैठे हैं और अगर प्रीवियस लॉसेस के बारे में सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका नेगेटिव पॉइंट बन जाता है जो आपके आगे चल के इफेक्ट करेगा। इवन इफ यू हैव गुड प्लान, मतलब आपके पास सही प्लान है, एक अच्छी स्ट्रेटेजी है, आप अच्छे रिस्क रिवॉर्ड में काम करते हैं, अच्छे आरआर में काम करते हैं, इवन 1:2 में भी काम करते हैं आप, ठीक है। तब भी अगर आपके पास रॉन्ग माइंडसेट है, मगर आप प्रीवियस लॉसेस के बारे में कुछ सोच रहे हैं, आपको फोमो हो रहा है या आपको पैनिक हो रहा है, मतलब मार्केट ऊपर ना निकल जाए, बहुत ज़्यादा ऊपर ना निकल जाए, वैसे ये अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए, या मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे ना हो जाए। सो आप कहीं ना कहीं रॉन्ग माइंडसेट के साथ काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप मार्केट में मिस्टेक करेंगे और मार्केट आपसे बहुत ज़्यादा लॉसेस दे देगा आपको, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ को आइडेंटिफाई करना होगा कि आपके पास कितना भी अच्छा गुड प्लान हो, अगर रॉन्ग माइंडसेट है, अगर प्रीवियस चीज़ों के बारे में आप सोच रहे हैं, तो आगे आप फॉरवर्ड टेस्टिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं कि ट्रेडर को क्या क्या चीज़ें फेस करना पड़ता है। फोमो फोमो बेसिकली ये होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगर मार्केट में हायर हाई स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है और आपको लगता है कि यहाँ से मैं बाइंग साइड का ट्रेड करूंगा, एक इम्पल्स बाइंग आई, आपको यहाँ फोमो होने लगा कि ये ट्रेंड मिस ना हो जाए, फिर एक बार और ऊपर गया, फिर आपने यहाँ कुछ बाय कर लिया, अब धीरे धीरे मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, आपके डायरेक्शन में ही मार्केट था, बट ये इम्पल्स बाइंग से आपको क्या फोमो होने लगा कि ये अपॉर्चुनिटी में से मिस ना हो जाए, इसलिए आपने कहीं भी किसी भी प्राइस पे बाय कर लिया। सो ये आप मत लाइए, फोमो बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। रिवेंज ट्रेडिंग क्या होती है, आपने सुना होगा ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर मार्केट का ट्रेंड हायर हाई है, सो आपको हायर हाई ट्रेंड के साथ ही अपनी पोजीशन लेनी चाहिए। बट आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से डाउन जा सकता है, आपको लगता है, ठीक है, बट मार्केट यहाँ से हायर हाई जा रहा है, तो आप हर जगह आप शॉर्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप मार्केट के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, मतलब रिवर्सल काम कर रहे हैं। यहाँ से मार्केट आपसे बहुत बड़ा लॉस दे सकता है। ओवर ट्रेडिंग क्या होती है, आप हर 5 मिनट 7 मिनट में आप बाय कर रहे हैं, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, यहाँ पर आपका टारगेट हो जाएगा आपका, फिर यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर टारगेट, तो ऐसे दिन भर में आपने 20 से 30 ट्रेड कर लिए, ठीक है। यहाँ पर दिन भर में आपने 20 से ट्रेड्स कर लिए और आपको एट द एंड प्रॉफिट भी होता है, समझो आपको 10K का प्रॉफिट भी होता है। फिर आप समझोगे दूसरे दिन आपको रियलाइज होगा कि यार जो मेरा ट्रेडिंग कॉस्ट थी, मतलब जो मेरे चार्जेस थे, विच इज अराउंड 5K के, तो मेरे चार्जेस हो गए, इतना रिस्क इतनी एनर्जी वेस्ट करने के बाद मुझे सिर्फ हाथ में 50% प्रॉफिट लगा, और इतने सारी चीज का मास्टर करने के बाद भी मेरी कॉस्ट कम नहीं हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं मैं ओवर ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ओवर रिस्क क्या होता है, अगर आप प्रीवियस लॉसेस के बारे में सोच रहे हैं कि यार मेरा जो लॉस था दैट इज $100, ठीक है, आज का जो मेरा लॉस है दैट इज $100, आज ये मेरे को ये सेटअप बहुत अच्छा लगा है, यहाँ पर मैं आज $200 का लॉस लेता हूँ, मतलब यहाँ पर रिस्क प्लान करता हूँ। कहीं ना कहीं आपने अपना रिस्क को 2x कर दिया, यहाँ से आपने अपने रिस्क को 2x कर दिया। यही मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स मिस्टेक करते हैं। जो भी आपका रिस्क है उस रिस्क एपिटाइट में ही काम करें, रिस्क को 2x 3x करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये एक एडवांस कॉन्सेप्ट होता है। धीरे धीरे जब भी आप प्रॉफिटेबल जर्नी में बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे आपका रिस्क बढ़ते जाता है। एकदम से अगर आप रिस्क बढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं आपका गैम्बलिंग माइंडसेट डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। सो आप प्रोफेशनल ट्रेडर से गैम्बलर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। पैनिक पैनिक बेसिकली क्या होता है, आप जैसे ही मार्केट नीचे आता है और आपके पास लॉन्ग पोजीशन है, ठीक है, सो आपको लगेगा कि यार मार्केट और ना नीचे चले आए, यहाँ मैं बेच देता हूँ, तो यहाँ पर आप स्क्वायर ऑफ कट पोजीशन करोगे यहाँ पर, फिर मार्केट धीरे धीरे रिवर्स होने लगा, फिर लगता है मैं सही मार्केट के सही डायरेक्शन में था, मैं पैनिक कर गया, फिर आप यहाँ बाय करोगे, फिर मार्केट नीचे आने लगा। यहाँ से आपकी ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी, और यहाँ से आप बहुत सारी मिस्टेक्स करोगे, और इसी कारण, इसी इमोशनल मैट्रिक्स के कारण आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते। तो इन्हीं सब चीज को हमें ओवरकम करना है विद द हेल्प ऑफ साइकोलॉजी। आपको क्लीन माइंडसेट के साथ एक प्रॉपर माइंडसेट होना चाहिए, प्रॉपर ट्रेडिंग रूल्स होने चाहिए, ठीक है। गैम्बलिंग माइंडसेट एंड प्रोफेशनल माइंडसेट। सो गैम्बलर माइंडसेट क्या होता है, इन ये लेते हैं ब्लाइंड रिस्क, ठीक है, ये लेते हैं हमारा ब्लाइंड रिस्क, ये किसी भी चीज में फुल होल रिस्क अप्लाई कर देते हैं। अगर इनके पास 100 की कैपिटल है, सो ये पूरा डिप्लॉय कर देंगे और पूरा रिस्क लेंगे। वेर एज प्रोफेशनल ट्रेडर यहाँ कैलकुलेटिव रिस्क यूज करेगा, नॉट मोर देन 1 और 2% रिस्क ऑफ कैपिटल।
या 1 से 2% से ज़्यादा कैपिटल का रिस्क अफोर्ड नहीं करता। साथ ही साथ ये एनालिसिस करते हैं, मार्केट एनालिसिस करते हैं कि कितना क्या प्रोबेबिलिटी रहती है मार्केट के मेरे डायरेक्शन में वर्क करने के लिए। सेम यहाँ पर इनके पास एकदम होल रिस्क लेते हैं, ब्लाइंड रिस्क लेते हैं, कोई भी कैलकुलेटिव एनालिसिस नहीं रहती इनके पास, ठीक है। कोई भी एनालिसिस में ये काम नहीं करते, सिर्फ तुक्केबाजी में काम करते हैं, तभी इन्हें गैम्बलर कहते हैं। और ये एक इमोशनल फैक्टर है, ठीक है, ये एक इमोशनल फैक्टर है। अगर आप कहीं ना कहीं पैसों के बारे में कनेक्टेड है इमोशनली, तो आप यही सेम गलती रिपीट करेंगे जो हमने प्रीवियस डिस्कस किया, फोमो, ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, यही सब गैम्बलर करते हैं। अब प्रोफेशनल ट्रेडर को यही चीज डिफरेंट बनाती है। ओके, अब समझेंगे हम ट्रेडिंग रूल्स। तो आपको ट्रेड करने से पहले क्या क्या रूल्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए जो हमेशा आपके सिस्टम पे हो। मतलब अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी देखने मिल रही है, सो जब तक ये रूल्स को जस्टिफाई ना करे वो ट्रेड, तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। सो फर्स्ट आप देख सकते हैं आफ्टर एक्सिक्यूशन, अगर आपको ये आपने ट्रेड एक्टिव कर ली है, ठीक है, आपने ट्रेड ले ली है, सो आफ्टर एग्जीक्यूशन आपको सिर्फ फॉलो करना है आपके स्टॉप लॉस और टारगेट। जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड है उसको मेंटेन करके आपको स्टॉप लॉस और टारगेट को रखना है। सेम वेट फॉर बैक टेस्टिंग, मगर आपने 2 से 3 साल का बैक टेस्ट सेटअप पे काम किया हो, आपका ये सेटअप है, इस पे कम से कम आपको वेट करना है। अगर मार्केट कहीं ना कहीं मूवमेंट दे रही है, लेट सपोज अगर मार्केट का हायर स्ट्रक्चर है और मार्केट में कुछ पीनट टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा है, यही मेरा सेटअप है, ठीक है, ये अगर मेरा सेटअप है तो इसका मैं वेट करूंगा। जब तक ये सेटअप बनेगा नहीं चार्ट्स में, तब तक मैं एंट्री प्लान नहीं करूंगा। सेम डेली रिस्क एंड डेली ट्रेड्स, आपको डेली रिस्क आइडेंटिफाई करनी है कि यार नॉट मोर देन $5 की मैं रिस्क लूंगा, ये मेरी डेली रिस्क है। सेम मेरे को 1 से 2 क्वालिटी ट्रेड्स करना है, 1 से 2 मेरी क्वालिटी ट्रेड्स होगी, नॉट मोर देन 2। मतलब मैं 1 से 2 ट्रेड करूंगा, 2 से ज़्यादा ट्रेड नहीं करूंगा डेली की। प्री एग्जिट प्लान, मतलब यहाँ गाइस सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं रिटेल ट्रेडर्स। क्या होता है, आप एंट्री, हर कोई एंट्री कर सकता है, ठीक है, हर कोई एंट्री कर सकता है मार्केट में, बट एग्जिट कहाँ करना है ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में आता है। सो आपको प्री एग्जिट प्लान आपको रखना पड़ेगा कि अगर मैंने यहाँ पर बाय किया है तो मेरा सिस्टम स्टॉप लॉस है ये, इसके नीचे जैसे ही मार्केट नीचे आएगा मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और मैं अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करके कट हो जाऊंगा। यही आपका प्री एग्जिट प्लान होता है। अगर आपको पता ही नहीं है कि मेरा स्टॉप लॉस क्या है, मेरा टारगेट क्या है, सो कहीं ना कहीं आप इमोशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं और यहीं से आप मिस्टेक स्टार्ट करेंगे। रिस्क रिवॉर्ड मिनिमम मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 10 ट्रेड्स, ठीक है, 10 ट्रेड्स 1:1 की करें, जिससे आपको धीरे धीरे माइंड में पैटर्न देखने मिलेगा कि यार मैं बड़ी ट्रेड्स को होल्ड कैसे करूंगा। सो सबसे पहले 1:1 की 10 ट्रेड्स करें, देन इसके बाद 1:2 की 10 ट्रेड्स करें। आपको यहाँ से बहुत अच्छी लर्निंग सीखने मिलेगी 1:1 की ट्रेड्स के, क्योंकि आपका रिस्क ₹1 का है, तो इन ऑर्डर टू गेन रिवॉर्ड भी ₹1 का है। सेम 1:2 में आपका रिस्क 1 पैसे का होगा और रिवॉर्ड 2 पैसे का होगा, ठीक है। देन इसके बाद 10 ट्रेड्स आप करें 1:3 की। 1:3 बहुत ज़्यादा होल्डिंग वाली ट्रेड हो जाती है और बहुत प्रोबेबिलिटी वाली ट्रेड हो जाती है कि आपके माइंड, आपके डायरेक्शन में मार्केट को चलना ही होगा, ठीक है। सो यहाँ से धीरे धीरे आप अपने स्टेप बाय स्टेप अपना लर्निंग बढ़ाएंगे, धीरे धीरे आपका अकाउंट साइज ग्रो करेगा। सो अब चलते हैं चार्ट्स में और समझते हैं इन सब चीज़ को इम्प्लीमेंट करके हम लाइव ट्रेडिंग में कैसे हेल्प कर सकते हैं, ठीक। सो अब समझेंगे रिस्क मैनेजमेंट में ट्रेडिंग के 4 क्वाड्रेंट्स। सो फर्स्ट में आता है हमारा स्मॉल लॉस, सेकेंड में आता है हमारा स्मॉल प्रॉफिट, ठीक है। जब भी आपने ट्रेड किया, आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज किया, जब भी मार्केट आपके फेवर में था, इधर आप कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो चुके हैं या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में एग्जिट हो चुके हैं, जिसमें आपने स्मॉल क्वांटिटी पे प्रॉफिट बुक किया। सेम बिग प्रॉफिट, मतलब आपके मार्केट डायरेक्शन में था, ट्रेड इज योर फ्रेंड हुआ, मार्केट आपको 1:1, 1:3, 1:5 तक का टारगेट दे दिया, ये आपका बिग प्रॉफिट। बिग लॉस होता कहाँ पर है, एक साइकोलॉजिकल मिस्टेक होती है, जब भी आपने सिस्टम स्टॉप लॉस यूज किया और ये आपका टारगेट था, ठीक है, मार्केट आपके टारगेट से रिवर्स हुआ, आपके स्टॉप लॉस के आसपास आया, आपने ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और नीचे ट्रेल कर दिया, फिर मार्केट ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर आपने ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और नीचे प्लेस कर दिया, तो धीरे धीरे आप नीचे साइड ट्रेल करना स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से आपको बिग लॉस देखने मिलता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप इन तीनों को कंसीडर करें, ना कि बिग लॉस। अगर आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है, तो सबसे पहले अपनी गलती को एक्सेप्ट करो, अपने लॉस को कट करो। अगर मार्केट फिर से अग्रेसिवली आपके डायरेक्शन में आना स्टार्ट करेगा, सो आप फिर से री एंट्री कर लीजिएगा, बट आप स्टॉप लॉस को ट्रेल मत करो नीचे से, ठीक है।
देन अब समझते हैं हम लेवरेज। अब समझेंगे लेवरेज। लेवरेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिस्क मैनेजमेंट। सो लेवरेज बेसिकली क्या होता है, अगर आपके पास लेट्स एग्जांपल 50 के है कैपिटल, ठीक है, और आपको 100 के पोजीशन पे काम करना है। लेट्स सपोज अगर बिटकॉइन का प्राइस 1 लाख रुपए चल रहा है, ठीक है, आपको ये बिटकॉइन खरीदना है या बेचना है, तो आपको मार्जिन कितना रिक्वायर्ड है, 1 लाख रुपीज, बट आपके पास है कितना, 50। सो यहाँ काम आता है लेवरेज। आप यहाँ पर लेवरेज लेंगे 2x की, तो यहाँ पर आपका कैपिटल कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपीज हो गया, और आपकी लेवरेज कितना यूज हुई, 2x। मतलब यहाँ से मार्केट 50% अगर डाउन जाता है, समझना 50% अगर डाउन जाता है, सो आपका जो ये अकाउंट है ये लिक्विडेंट हो जाएगा। अगर आप बाय साइड की पोजीशन में है और मार्केट 50% करेक्ट होता है, तो 1 लाख का 50% होता है 50,000, और आपका इनिशियल मार्जिन रिक्वायर्ड था दैट इज 50,000, ये आपका लिक्विडेंट हो जाएगा। सो मेजर ट्रेडर गलती कहाँ करते हैं, ये 2x की जगह यहाँ पर 200x लेवरेज यूज करते हैं, कहीं कहीं 50x लेवरेज यूज करते हैं, दैट इज टोटली रॉन्ग। मैं इसे अवॉइड करना सजेस्ट करूंगा आपको। सो बेसिकली गलती ये होती है, अगर प्राइस अंडरलाइन प्राइस आपका 1 लाख रुपीज ही है, ठीक है, आपके पास है 500 रुपीज, अब आपको 500 रुपए से 1 लाख की पोजीशन में ट्रेड करना है, यहाँ पर आप यूज करेंगे लेवरेज 200x। जब आप 200x लेवरेज यूज करेंगे तभी आप इस पर्टिकुलर एसेट को ट्रेड कर सकते हैं। सो ये आपका होता है 1 लाख रुपीज, ठीक है। सो यहाँ आपका लेवरेज कितना यूज हो रहा है, 2x। और जैसी मार्केट में 0.5% का भी अगर करेक्शन हो रहा है, 0.5% का करेक्शन मतलब 500 पॉइंट्स अगर मार्केट डाउन जा रहा है, सो आपका अकाउंट यहीं लिक्विडेंट हो जाएगा, आप यहीं पूरा अकाउंट वाइप आउट कर लोगे। और सेम 200x से आपका जो ट्रेडिंग कॉस्ट है ये भी बहुत ज़्यादा हाई रहती है। सो इस चीज़ को आप इग्नोर करो। मैं आपको सजेस्ट करूँगा 5x टू 10x लेवरेज यूज करो, सो दैट मार्केट अगर यहाँ से 10% भी डाउन जाता है तो आपका अकाउंट लिक्विडेंट ना हो, ठीक है। अब समझेंगे हम पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग समझेंगे कि कितने पोजीशन पे काम करना है और रिस्क क्या लेना चाहिए पर ट्रेड, रिस्क पर ट्रेड। सो लेट्स टेक ए एग्जांपल, आपके पास है 50 के और आपका जो रिस्क है दैट इज बीन 2%, नॉट मोर देन 2%, ओके। तो ये 2% रिस्क होता है 1000 रुपीज। सो आपका जो रिस्क डिफाइन हो गया है, आपका पर ट्रेड रिस्क कितना है, 1000। अब पोजीशन साइज निकालना है कि आपको कितने क्वांटिटी पे ट्रेड करना है, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है, पोजीशन साइज इक्वल्स टू आपका जो ये रिस्क है दैट इज बीन 1000, और आपका कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है। लेट्स टेक इट एग्जांपल, अगर कोई असेट का करंट मार्केट प्राइस, एक मिनट, अगर कोई असेट का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 100 रुपीज, और आपका जो स्टॉप लॉस पॉइंट वाइज स्टॉप लॉस कितना है, 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। मतलब अगर आप लॉन्ग पोजीशन के लिए इंटरेस्टेड हैं और मार्केट में आप 90 पे अपना स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं, सो आपका कितना स्टॉप लॉस बनेगा, 10 पॉइंट्स का बनेगा। सेम आप यहाँ से डिवाइड कर दो, जो आंसर आएगा आपका दैट इज 100 क्वांटिटी। मतलब आप 100 क्वांटिटी पे ट्रेड कर सकते हैं इस CMP के असेट क्लास पे। मतलब अगर आपका सिक्योरिटी मतलब आपका स्टॉक, कॉइन, कमोडिटी, वट भी अगर 100 रुपीज का है, तो आप इसमें 100 क्वांटिटी पे ट्रेड कर सकते हैं। अगर 10 पॉइंट ये नीचे आता है, सो आपका 1000 का लॉस यहाँ पर कट हो जाएगा। दैट इज पोजीशन साइजिंग, और ये रिस्क पर ट्रेड। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इन रिस्क मैनेजमेंट। हमने रिस्क मैनेजमेंट पे डिस्कस किया, साइकोलॉजी पे डिस्कस किया, माइंडसेट पे डिस्कस किया। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको ट्रेड लेने के पहले अपना ट्रेडिंग रूल बनाना चाहिए, ट्रेडिंग जनरल मेंटेन करना चाहिए। इससे काफ़ी अच्छा एक्यूरेसी आपको ट्रेडिंग में देखने में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।